शाखाएं कितनी हैं? तो सामवेद की शाखाएं सहस्त्र शाखाओं की जो अवधारणा चलती है पतंजलि के अनुसार, तो पतंजलि जी ने कहा है कि महाभाष्य के सामवेद को कि सहस्त्र वर्तमान सामवेदः और सहस्राद्वा सामवेदः, अर्थात सामान्य अर्थ में अगर कहें कि सामवेद की 1000 शाखाएं थी, किसके अनुसार? महर्षि पतंजलि जी के अनुसार। ठीक, फिर जो यहाँ वर्तमान जो बोले हैं सहस्त्र वर्तमान, तो जो वर्तमान का अर्थ है, वर्तमान और अध्वन का अर्थ शाखा नहीं है, अपितु गान के प्रकार भेद हैं। समझ रहे हो ना? इनके आचार्य भी हैं, इनके साम तर्पण मिशन के 13 आचार्य हुए जो इनका गान किए थे, गान की अलग अलग शैली से। जैसे आप देखें ना, अभी नए नए सिंगर तो अलग अलग गाने निकाल रहे हैं, तो वैसे पहले भी आचार्य जो थे हमारे, जो भाष को सामवेद को जो ऋचाएं थी, उनको 7 स्वर में सामंजस्य करके उसको अलग अलग तरीके से गाए हैं। अभी तो सब प्राप्त नहीं होता है। तो सामवेद संहिता के जो 1829 नंबर का जो मंत्र है, गाये सहस वर्तनी गायत्रम त्रिष्टुभम जगत, यहाँ सहस वर्तनी गायत्री त्रिष्टुभ जगती का सहस्त्र प्रकार से गान करना। गायत्री त्रिष्टुभ का, हम लोग तो गायत्री का एक दो भेद ही जानते हैं। सोचिए, अभी बहुत सारी वैदिक में बहुत सारे गायत्री के भेद हैं, त्रिष्टुभ के भेद हैं, अनुष्टुभ के भेद हैं। विराट गायत्री, स्वराट गायत्री, पता नहीं कितने भेद हैं, 1000 तो हो ही जाएंगे फिर। इसीलिए वहां पर वर्तमान अर्थ यहाँ लिया गया है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सहस्त्र वर्तमान सामवेद अर्थात सामवेद की जो 1000 शाखाएं थी। ठीक, तो ये सब बातें आपको नोट करने लायक हैं, ये सहस्त्र वर्तमान सामवेद। फिर सवाल स्वामी जी क्या बोलते हैं मीमांसा सूत्र में कि अर्थैकत्वाद विकल्प स्यात्, पर भाष करते हुए लिखा है कि सामवेदे संति सहस्त्रम गीत्युपायाः, अर्थात सामवेद में हजारों प्रकार की ज्ञान विधियां प्राप्त होती हैं, सवर स्वामी जी बोलते हैं। ठीक, फिर साम तर्पण के 13 आचार हैं। साम तर्पण के अनुसार प्रमुख, वास्तव में 1000 नहीं भी तो 13 परंपराएं प्रमुख मानी गई हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि सहस्त्र शाखाएं थी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो परंपराएं थी वो 13 आचार्यों के द्वारा चलाई गई थी। ऐसा जो कुछ प्रमुख यहाँ पर मैंने उद्धृत